तो ये वीडियो उसी में ऐड करेंगे ट्रेड लॉजिक पे। तो देखो संजय, माइंडसेट का ही खेल है, डिसिप्लिन रूल को नहीं तोड़ना। देखो संजय, 100 बार हारोगे, 100 बार हारोगे, 1000 बार हारोगे, लेकिन तुम्हारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, 100 बार हारूंगा, 1000 बार हारूंगा, हर बार उठूंगा, हर बार गिरूंगा, हर बार ऊपर उठूंगा, हर बार मतलब हार नहीं मानूंगा, नेवर गिव अप, कभी भी हार नहीं मानूंगा। और जो गलती कर रहा हूँ मैं हर बार, मतलब जो गलती करके हम नीचे गिर रहे हैं वो गलती रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वो गलती रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर तुम्हारा मान लो तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, तो फिर मान लो तुम ओवर ट्रेड कर रहे हो, रिवन ट्रेड कर रहे हो, इसी के कारण तुम हर बार नीचे गिर रहे हो, तो वो गलती नेक्स्ट टाइम नहीं करना है। मतलब तुम रूल तोड़ रहे हो, तो भाई रूल नहीं तोड़ना है संजय। माइंडसेट ऐसा होना चाहिए। देखो सक्सेस हर कोई नहीं बनता, लेकिन जितना भी कोई सक्सेसफुल बना है ना, तो भाई वो ना कहीं ना भाई बहुत बार पहले हारे हैं। भगवान ने उनको पहले धकेला है, नीचे धकेला है, और वो भी एक बार नहीं, 2 3 4 बार, एकदम किसी को तो बहुत बार धकेलता है, 1 2 साल से नीचे ही धकेलता है। लेकिन एक बंदा ना कभी भी माइंडसेट, लेकिन लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल वही बनता है जिसका माइंडसेट ऐसा होता है कि ठीक है, हार रहा हूँ कोई बात नहीं, खुद को सुधारूंगा, खुद को संवारूंगा, फिर से लेकिन लगूंगा, फिर से करना तो है, करना यही है, मतलब वही करेंगे। ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। एक फील्ड चूज किया है तो एक ही फील्ड में उसी में उखाड़ना है। तो आज मैं USD JPY का जर्नल बनाऊंगा, या 2 दिन का जर्नल बनाऊंगा, एक 28 तारीख को और एक ये वाला 29 तारीख का जर्नल बनाएंगे। देखो संजय, इसमें तुम्हारा SL हिट हुआ और अच्छा खासा लॉस हुआ इसमें, तो कोई बात नहीं भाई, अच्छा खासा मतलब हमने रिस्क मैनेजमेंट का ही, मतलब रिस्क मैनेज करके ही ट्रेड लिया था। मेरे कैपिटल का कुछ हिस्सा हुआ है लॉस, मेरा माइंडसेट ऐसा है, लॉस होगा तो निराश और सैडनेस मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। और देखो ये ट्रेड मैंने लिया तो मैं उस दिन फिर सेटअप मतलब नहीं लिया ट्रेड, ये मेरा डिसिप्लिन है, मतलब ये मेरा डिसिप्लिन है, मतलब ट्रेड नहीं लेना तो मतलब नहीं लेना, फिर चाहे गोल्डन सेटअप क्यों ना मिले। देखो संजय, ट्रेडिंग में ना अगर रूल में है 2 ट्रेड तो 2 ही ट्रेड लेना है, फिर चाहे तीसरा ट्रेड तुमको गोल्डन सेटअप वाला ट्रेड क्यों ना दिखे, नहीं तो नहीं लेना है, स्किप करना है, छोड़ देना है, दूसरा दिन लेना है। यही डिसिप्लिन होता है और यही होता है रूल। मतलब तुम डिसिप्लिन नहीं तोड़ रहे हो, रूल नहीं तोड़ रहे हो, और वही बंदा लॉन्ग टर्म में पैसा बनाएगा। तो आप देखो भाई, भले भाई तीसरा सेटअप बहुत हाई प्रोबेबिलिटी दिख रहा हो, बहुत अच्छा खासा सेटअप मिल रहा हो, लेकिन नहीं लेना है संजय। तीसरा ट्रेड नहीं, दिन का 2 ट्रेड तो 2 ही ट्रेड कल करेंगे, क्योंकि मार्केट आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा कैपिटल नहीं रहा ना, तो तुम भाई गया, मार्केट हमेशा यहाँ रहने वाला है, बस तुम्हारा कैपिटल का तुमको प्रोटेक्ट करना है। तो ये ट्रेड मेरा एसएल हिट हुआ, इसमें मेरा एक छोटा सा प्रॉफिट बुक हुआ। तो देखो संजय, इसमें मेरा एसएल हिट होने का हाई टाइम फ्रेम पे समझते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे बाद में जाएंगे। देखो संजय, इधर बाइंग हुआ था, सोचा था इधर बाइंग कैंडल आया है, फिर से बाइंग आएगा, रिटेस्ट पे हमने फिर बाइंग किया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मेरा एसएल हिट करके नीचे आते गया। और यहाँ भी देखो संजय, यहाँ भी फेक बाइंग हुआ, ये लाइन पर भी फेक बाइंग हुआ, फिर नीचे आके एसएल हिट करके फिर रिटेस्ट करके फिर नीचे आ गया। मतलब ओरिजिनल बाइंग आया यहाँ से, मतलब जो जहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा रैली दिखाया था, मतलब अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक जोन पे, मतलब देख रहे हो मार्केट ओरिजिनल बाइंग आया है यहाँ से जहाँ से मार्केट ऊपर गया है, और मतलब अच्छा खासा मतलब स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन ये कहलाएगा, और डेली टाइम फ्रेम पे भी। तो बीच में हमने कहीं ना कहीं मतलब फंस गए, मतलब कोई बात नहीं, मेरा सेटअप बोल रहा था ट्रेड लेने का, तो नहीं चला तो क्या करें, ये वाला यहाँ पे मेरा ऐसे ही होगा। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन देखो संजय, 4 आवर पे जितना बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करोगे ना, उतना अच्छा खासा रहेगा। हाई टाइम फ्रेम की जगह पे प्राइस को आने दो, तब तुम ट्रेड लो। हाई टाइम फ्रेम देखो, 4 आवर टाइम फ्रेम में तुम यहाँ पे आता, इधर ट्रेड फाइंड करता, तुम्हारा ऐसे हिट नहीं होता, ये इसी ट्रेड को अगर होल्ड करता तो देख रहे हो ना, तुम्हारा मतलब प्रॉफिट में रहते, तुम प्रॉफिट में रहते, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक होता और भी होल्ड करता। तो मेरा टारगेट यहाँ पे छोटा था, इसलिए मैं निकल गया। तो इसमें मेरा ऐसे हिट हुआ, देख रहे हो 4 आवर टाइम फ्रेम, देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्लियर पता चल रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमको इधर बैंक भले यहाँ से बैंक आया है, यहाँ से फिर से बैंक आया है, लेकिन ये सब उतना वर्क नहीं करेगी। मतलब ट्रेड लिया ठीक है, अच्छा खासा मतलब सेटअप अगर दिखा तो ट्रेड लिया ठीक है, लॉस भी क्योंकि 100% प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, और यहाँ से यहाँ भी फेल हो सकता है। ऐसा थोड़ी कि यहीं से मार्केट ऊपर जाए, इसे भी थोड़ी नीचे जा सकता है, 100% एक्यूरेसी नहीं है। तो बेसिकली इसमें मेरा ऐसे हिट हुआ तो कोई बात नहीं, मैं सीखा, क्योंकि मैं सीखा है कि हाई टाइम फ्रेम पे जैसे 1 आवर 4 आवर पे कोई सपोर्ट पे आने देना है, उसके बाद ट्रेड लेना है ना। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, आ जाओ, इधर जा रहे हो। तो देखो संजय, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का ट्रेड है, 5 मिनट का चार्ट है। तो तुम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ पे तुम प्रॉफिट बुक कर लिया था लगभग, इधर ही प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है। तो देखो 1:1 ही लिया था, अगर होल्ड करता तो जाता यहाँ तक, बीच में कुछ नहीं करता, तो इधर भी आने पे नोटिस नहीं करता, तो फिर भाई डिसिप्लिन मत करता, तो नहीं करना है भाई, समझो इस बात को समझो। लॉन्ग टर्म में वही बंदा प्रॉफिटेबल बनेगा जो अपना रूल को फॉलो करता है, रूल को डिसिप्लिन को नहीं तोड़ता है। तुम अगर इधर बीच में एग्जिस्ट करता ना, यहाँ पे आने से, ऐसे होने से पहले, तो तुम बस तुम्हारा बात लग गया, तुम लॉस करोगे, तुम्हारा कैपिटल कभी ना कभी उड़ जाएगा, उड़ेगा मतलब खत्म होगा। बीच में अगर तुम इधर आने से एग्जिस्ट करता है, यहीं भी इधर भी एग्जिस्ट करता है, फिर की वाट लगा भाई। मतलब तुम बीच में एग्जिस्ट करते समझ रहे, डिसिप्लिन तोड़ा, रूल तोड़ा, अपना प्लान तोड़ा, तुम एंट्री प्लान तो बनाया, तुम एसएल प्लान तो लगाया सही से, लेकिन अब तुम एग्जिट प्लान नहीं फॉलो करोगे, रूल तोड़ दोगे, तो फिर तुम मारे जाओगे ना भाई, बाहर जाओगे, और एक ना एक दिन तुम्हारा कैपिटल साफ होना ही होना है। और लेकिन जो बंदा फिक्स रूल, मतलब एक बार अच्छा सेटअप एंट्री ले लिया, ऐसे लिया तो टीपी फॉलो करेंगे, वही बंदा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करेगा, चाहे लगातार 3-4 एसएल क्यों ना हिट हो जाए। लेकिन वो जो बंदा प्रॉफिट को होल्ड करेगा, वही बंदा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनेगा और पैसा बनाएगा। तो इसमें देखो, यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ था, यहाँ पे कंफर्मेशन लिया था, यहाँ से बाइंग हुआ, फिर यहाँ से रिटेस्ट किया, फिर अच्छा खासा एक क्या बोले हैमर बना था, तो यहाँ पे मैं सोचा बाइंग कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा भाई घटिया डिसीजन था। तो कोई बात नहीं, मार्केट में गलती होता है, बट देखो गलत होने से मत डर, बड़ा लॉस से डरो, और रूल डिसिप्लिन तोड़ने से डरो कि मैं सारा रूल तोड़ दे रहा हूँ, मैं डिसिप्लिन तोड़ दे रहा हूँ, मैं बीच में एग्जिस्ट कर दे रहा हूँ। गलत ट्रेड लेने से मत, गलत होने से मत डर संजय, बड़े लॉस से डरो, डिसिप्लिन तोड़ने से डरो, रूल को तोड़ने से डरो। और बस यही बोलूँगा, तुम हर बार तो सही नहीं हो सकते हो ट्रेडिंग में, तो गलत हो गया, लेकिन सीखना है और आगे बढ़ना है। तो यहाँ से हम ये मेरा लॉस से यही सीखता हूँ कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हमने बायस बनाता तो काफ़ी अच्छा खासा रहता, वेट करता, भले ही 2-3 घंटा लगता, लेकिन वेट करता, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप तो मिलता। तो देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा बैंक जो मैं यहाँ पे देखो, कुछ लॉजिकल बात बताते हैं। रेंडम ट्रेड नहीं लेना है, प्रॉफिट को शांति से होल्ड करना है। मतलब देख रहे हो, यहीं पे अगर इसे तुम
फॉलो कर लोगे ना संजय, डेफिनेटली यू आर डेफिनेटली वन डे बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। भले ही आज तुम्हारा ऐसा हिट हो, कल हिट हो, तुम्हारा तुम प्रॉफिट करके ही रहोगे अगर इसे फॉलो कर लिया। तुम रैंडम ट्रेड नहीं ले रहे हो, मतलब हाई अपना प्रोबेबिलिटी सेटअप पर ही ट्रेड ले रहे हो। प्रॉफिट को शांति से होल्ड करना, हाँ प्रॉफिट को होल्ड ही तो करना, मार्केट में आगे बढ़ना, और लॉस को तो डिसिप्लिन से कट करना। हाँ देखो हर ट्रेड तुम्हारा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, तुम लॉस तो एक ट्रेड से लॉस कट करना मतलब तुम जिंदा हो, तुम डिसिप्लिन को नहीं तोड़ा है। तुम कल भी तुम मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, और जो बंदा जिंदा रहेगा, जो मार्केट में जिंदा रहना सीख जाता है, टिकना सीख जाता है, वो आज ना कल प्रॉफिट तो उसका झक मार के उसका पीछे आता है। और रिवेंज ट्रेड नहीं लेना। देखो एसएल हिट हुआ तो बस रूल में एक और ट्रेड है, तो फिर से सेटअप का वेट करके वो भी सेटअप का वेट करना है। तुम यहाँ पे मार्केट में ट्रेड लेने नहीं, सेटअप का वेट करने आया है, तो रिवेंज नहीं लेना है, सेटअप का वेट करना है। फिर रिवेंज ट्रेड रैंडम ट्रेड नहीं होना चाहिए। तो सेटअप का वेट किया, दूसरा ट्रेड लिया, अब मानो फिर से ऐसा हिट हो गया, तो भाई ठीक है, अब भाई तुम्हारा तीसरा सेटअप दिख रहा है एकदम स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो सेटअप तुम दिखेगा ना तो तुम्हारा रिवेंज ट्रेड होगा। तुम रूल को तोड़ रहे हो, तुम सेटअप तुम भले गोल्डन सेटअप मिल रहा हो, और जो बंदा रूल को तोड़ता है वो लॉन्ग टर्म में अनप्रॉफिटेबल लॉस नहीं करेगा, कैपिटल उड़ाएगा ही उड़ाएगा, लॉस ही आएगा उसका। तो यही बोलूँगा कि रिवेंज ट्रेड नहीं करना है, और हमेशा सेटअप का वेट करना है। मतलब पर डे 2 ही ट्रेड तो 2 ही, मतलब ये इसे फॉलो करना है। 2 सेटअप पे ट्रेड लेना है, 2 ही ट्रेड लेना है, वो भी सेटअप बने तो, नहीं तो वो भी नहीं लेना है। वो भी ट्रेड 2 ट्रेड भी नहीं लेना है, सेटअप ना मिले तो छोड़ देना, इग्नोर करना है। सेटअप नहीं, देखो ट्रेड नहीं लेना भी, तुम एक ट्रेड में ही रहते हो, तो ट्रेड हर दिन करना जरूरी नहीं होता है संजय। कहते हैं ना नो ट्रेड इज ऑल्सो ये ट्रेड, मतलब तुम ट्रेड नहीं लिए हो ना तो भी तुम एक ट्रेड में हो, क्योंकि उस दिन ट्रेड अवॉइड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सेटअप नहीं मिले तो।